अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम नबातात की जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात नहम के लिए हिस्सा दुवम पार्ट 2, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नबातात की जमात बंदी इस सबक में जानदारों के मुताले के लिए रॉबर्ट विटाकर का पंज खानदानी यानी 5 आलमी निज़ाम के नज़रिए और आलमी नबातात और उसकी जमात बंदी की बुनियाद के बारे में मालूमात हासिल की हैं। अब इस सबक के इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आइए अब हम आगे की मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कि आप जान गए हैं कि नबातात को 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है। फूल और बीज लगने और न लगने की बिना पर, यानी नंबर 1 ज़हरावी नबातात और नंबर 2 गैर ज़हरावी नबातात। गैर ज़हरावी नबातात को आगे चलकर मज़ीद 3 ज़िमनी आलम यानी जमातों में तकसीम किया गया है। जैसे नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा और नंबर 3 ट्रेडोफाइटा। इसी गैर ज़हरावी नबातात के इन ज़िमनी आलम यानी जमातों के बारे में आइए अब हम मालूमात हासिल करते हैं। ज़ेली आलम गैर ज़हरावी नबातात। इन नबातात में फूल और बीज नहीं लगते, इसलिए उन्हें गैर ज़हरावी नबातात कहते हैं। वो कहाँ नशोनुमा पाते हैं और उनकी क्या खुसूसियात होती है, आइए एक मुशाहिदा अमल करते हैं। हमें एक ऐसा पानी का गड्ढा तलाश करना है जिसका पानी सब्ज रंग यानी हरे रंग का दिखाई देता हो। उस पानी में से चंद सब्ज रेशों को जमा करके उसे साफ पानी से धोकर उसमें से चंद रेशों को कांच की स्लाइड पर लेकर उसे फैलाइए और स्लाइड पर कवर स्लिप रखकर मुरक्कब खुर्दबीन से उसका मुशाहिदा करने पर हमें उस बारीक रेशों के खलिए में हरे रंग का मादा यानी सब्ज मायना नज़र आएगा। इस पौधे का नाम स्पायरोगेरा है, जो कि हर तरह के पानी में पाई जाती है। हिस्सा फर्स्ट थैलोफाइटा। इस जमात या आलम से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात ज़्यादातर पानी में नशोनुमा पाते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ते और फूल जैसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते हैं। इनमें सब्ज मायने की मौजूदगी की वजह से ये खुद कफील कहलाते हैं। नबातात के इस ग्रोह को हम आमतौर पर काई कहते हैं। काई में बहुत ज़्यादा तनु यानी फ़र्क पाया जाता है। इनमें से चंद यक खलवी, कसीर खलवी, बेहद मुहियन, कुछ वाज़े और बड़ी जसामत के पाए जाते हैं। मसलन स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम और कारा नाम की काई शामिल हैं। इनमें से बहुत सारी काई मीठे या खारे पानी में किसी सहारे से चिपके रहते हैं या आज़ादाना तैरते रहते हैं। इनमें से चंद झीलों, नदियों, तालाबों या हौज के जमे हुए पानी में नशोनुमा पाती हैं। इसी ग्रोह से मुख्तलिफ किस्म के खमीर और फफूंद भी शामिल हैं। जिनमें सब्ज मायना नहीं होता, उन्हें फफूंद कहते हैं, जो कि गंदखोर कहलाते हैं। हिस्सा सेकंड ब्रायोफाइटा। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आपने बारिश के मौसम में ईंटों, दरख्तों के तने पर या गीली दीवारों पर सब्ज मखमली गिलाफ देखा होगा।
ये ब्रायोफाइटा से ताल्लुक़ रखते हैं। इस जमात के नबातात को हम आलम नबातात के जलथलिए कहते हैं, क्योंकि वो नम ज़मीन पर नशोनुमा पाते हैं। उन्हें अपने नशोनुमा के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये नबातात कसीर खलवी और खुद कफील कहलाते हैं। इनमें बज़रों के ज़रिए अफजाइश होती है। इनमें जड़, तना और पत्ते नहीं पाए जाते, लेकिन पत्तों की जैसी साख्तें होती हैं और जड़ की बजाय नाली नुमा, बैक नुमा यानी राइजोड्स होते हैं, जिनकी मदद से पानी और मौदनियात ये मिट्टी से जज्ब करते हैं। मसलन फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस और रिक्सिया वगैरह। हिस्सा थर्ड, ट्रेडोफाइटा। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। बाग में आराइशी पौधों में आपने फर्न का पौधा देखा होगा। इस पौधे का एक पत्ता लेकर उसका मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि इस ग्रोह के नबातात में जड़, तना और पत्ते वाज़े तौर पर नजर आते हैं। ये दुनिया के ज़्यादातर तरक्की याफ्ता नबातात कहलाते हैं। पानी और ग़िज़ा की नकल हमल के लिए मुख्तलिफ नसीजें होती हैं, लेकिन इनमें फूल और फल नहीं लगते। इन नबातात के पत्तों के बतनी सतह यानी पिछली सतह पर बज़रे तैयार होते हैं, जिनकी मदद से अफजाइश होती है। इन नबातात में गैर जिनसी तौलीद बज़रों के ज़रिए और जिनसी तौलीद ज़वाजों के ज़रिए होती है। मसलन फर्न, मार्सेलियम, स्लैजिनीला जैसी नबातात इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखती हैं।